हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज लेके आया हूँ जो कि एडीओ में भर्ती होने वाली है, उसके नोटिफिकेशन पे बात करेंगे जो कि मई में आने की संभावना है उसकी वैकेंसी। तो अपना तैयारी पूर्ण रूप से स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मई में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसलिए टाइम बचा नहीं है, इसलिए अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी रिक्त में होने वाली भर्ती, जो कि यहाँ पे पाठ्यक्रम के बात करेंगे, कैसे पैटर्न में आपका सिलेबस कैसा है, क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं सिलेबस एडीओ का। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम देखते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा पद्धति जो कि आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एवं सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले काले डार्क पेन से गोला लगाना होगा। तो यहाँ से पंचायती राज और संबंधी विकास, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं, ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ये सब पूछे जाएंगे। और कुल 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिनमें वस्तुनिष्ठ होंगे और उसमें आपको गोला लगाना होगा। बात करते हैं इस पे पाठ्यक्रम पर। तो आपका पहला सामान्य ज्ञान होगा, जो विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में होगा। तो आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, तो ये योजनाओं की जानकारी होना चाहिए। और पंचायती राज पढ़ना है आपको, और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी होना चाहिए, और सामान्य हिंदी इसमें। तो टोटल 5 टॉपिक पे आपको पाठ्यक्रम दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आगे सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो इसमें इस भाग में 30 अंक के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका 30 अंक का रहेगा, और 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का रहेगा। बात करते हैं इकाई एवं में। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यहाँ पे करंट अफेयर से आ जाएगा। और यूनिट 2 में आएगा भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको। और थर्ड में छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसमें भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा आपको इसमें पढ़ना होगा। और इकाई 4 में छत्तीसगढ़ की इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल इसमें पूछे जाएंगे। और इकाई 5 में संगीत एवं नृत्य से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। और इकाई 6 आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आपको पढ़ना होगा छत्तीसगढ़ के। तो इसमें कुल 30 अंक का रहेगा। इसके बाद आते हैं आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। यह भी 30 प्रश्न रहेगा और 30 नंबर का पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। इसको आपको पढ़ना होगा। इकाई 2 में है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, ये सबको योजनाओं में पढ़ना होगा आपको। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि यूनिट 60 में दिया है। पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन, तो इसमें 7 यूनिट दिया गया है, जो कि 30 अंक का ये भी रहेगा। जिसके बाद आते हैं पंचायती राज की जानकारी। तो पंचायती राज में आपको क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। तो ये भी 30 अंक का रहेगा और 30 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इकाई 1 में है 73वां संविधान संशोधन विशेषताएं,
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थिति, समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी आपको पंचायती राज में पढ़ना होगा। तो सब आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आते हैं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। इसमें देखते हैं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी। और यूनिट 2 में है ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इतने योजनाओं को आपको पढ़ना होगा यूनिट 2 में, जो कि ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी में सब आता है। थर्ड में है सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य योजनाएं। तो इतना सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं सामान्य हिंदी में। तो इसमें 30 अंक का और 30 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें वर्ण विचार में है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि वर्ण विचार में पढ़ना है। और उसके बाद शब्द विचार में शब्द रूप, शब्द रचनाएं, स्त्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द आपको शब्द विचार में पढ़ना है। इकाई 3 में है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है। इकाई 4 में है पद एवं पदभेद। तो संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इकाई 4 में पढ़ना है। इसके बाद इकाई 5 में आते हैं तो वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम पढ़ना है। इकाई 6 में देखते हैं रचना, मुहावरे में लोकोक्तियों, अपठित गद्यांश आपको इकाई 6 में पढ़ना है। तो कुल मिला के हिंदी में इतना दिया गया है, जो कि कुल अंक 30 नंबर का रहेगा। तो आपको इतना सारा तैयारी करना है। मेरे हिसाब से आपको हरिराम पटेल का बुक रेफ़र करना चाहिए, वहाँ से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगले महीना इसका वैकेंसी आ जाएगा। आज हो जाएगा 28 तारीख, तो बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। तो अपना तैयारी पूर्ण रूप से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें मैं MCQ डाल दूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू।